नमस्ते। चलिए आज एक दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं कि हर महीने बस थोड़ी थोड़ी रकम लगाकर असल में होता क्या है। आज हम ठीक यही देखने वाले हैं। हम निप्पॉन इंडिया के 5 मशहूर फंड्स की पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि पिछले 5 सालों में उनका असली प्रदर्शन मतलब रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस कैसा रहा। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये है, सोचिए अगर किसी ने आज से ठीक 5 साल पहले हर महीने 10,000 रुपए की एक एसआईपी शुरू की होती तो आज खाते में कितनी रकम होती। ये कोई ख्याली सवाल नहीं है, यही हमारे आज के पूरे विश्लेषण का बेस है। तो इन 5 सालों में जेब से कुल 6 लाख रुपए का निवेश हुआ होता। ठीक है, ये हमारी शुरुआती रकम है। अब असली मजा तो अब शुरू होता है। चलिए देखते हैं कि बाजार ने इस पैसे को कितना बड़ा किया। और ये रहे नतीजे। जो नंबर है ना, वो अपनी कहानी खुद कहते हैं। 6 लाख रुपए बढ़कर लगभग 11 लाख से 12 लाख के बीच पहुंच गए हैं। कमाल है ना। लेकिन असली सवाल तो अब आता है, इन जबरदस्त नंबरों के पीछे की कहानी आखिर है क्या। अब वक्त है इन आंकड़ों की गहराई में उतरने का। हम एक एक फंड को खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये इतने शानदार रिटर्न मिले। और लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है? हमारा स्टार परफॉर्मर निप्पॉन गोल्ड सेविंग्स फंड। ये फंड तो एक असली चैंपियन साबित हुआ, जिसमें निवेश को सीधे सीधे डबल कर दिया, मतलब 100% का अविश्वसनीय रिटर्न। तो सोने ने इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया क्यों? देखिए, सीधी सी बात है, जब भी बाजार में थोड़ी घबराहट होती है, निवेशक सोने जैसी सेफ चीजों की तरफ भागते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, सोना हमेशा नहीं चमकता। जैसे ही इकोनॉमी में भरोसा लौटता है, सोने की कुछ चमक फीकी भी पड़ सकती है। अगला है पावर एंड इंफ्रा फंड। ये फंड कह सकते हैं सीधे सीधे भारत की तरक्की की कहानी पर एक बेट की तरह है। जब देश में सड़कें, पुल और पावर प्लांट बन रहे होते हैं तो ये फंड खूब फलता फूलता है। ये फंड सरकार के बड़े खर्चों और एनर्जी सेक्टर में हो रहे बदलाव की लहर पर सवार है। लेकिन इसमें एक पेच है, इसमें सारे अंडे एक ही टोकरी में रखे जाते हैं। ये एक ऐसा दाव है जो बहुत अमीर बना सकता है या फिर भारी नुकसान भी करा सकता है। अब बात करते हैं हमारे 2 बड़े खिलाड़ियों की, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स। इन फंड्स ने लगभग 24 से 25% का जबरदस्त सालाना रिटर्न दिया है। ये सचमुच में ग्रोथ के असली इंजन है। तो फिर इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? चलिए इसे ऐसे समझते हैं। मिड कैप फंड एक तेज स्पोर्ट्स कार की तरह है। ये मंजिल तक जल्दी पहुंचाएंगे, पर रास्ता थोड़ा उबड़-खाबड़ हो सकता है। वहीं स्मॉल कैप फंड एक रॉकेट की तरह हैं। ये चांद तक ले जा सकते हैं, लेकिन रास्ते में फटने का भी डर रहता है। और आखिरी में हमारे पास है निप्पॉन मल्टी कैप फंड। इसे पोर्टफोलियो का स्विस आर्मी नाइफ कहना गलत नहीं होगा। ये किसी भी बाजार के माहौल में खुद को ढाल सकता है, जो इसे एक बहुत ही भरोसेमंद ऑप्शन बनाता है। इस फंड की सबसे बड़ी ताकत है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। ये बड़ी, मीडियम और छोटी कंपनियों के बीच आसानी से स्विच कर सकता है, मतलब जो भी उस समय अच्छा कर रहा हो। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। असल में दाव फंड मैनेजर के तजुर्बे और फैसलों पर हैं। अगर उनके फैसले सही रहे तो पैसा शानदार बनेगा, अगर गलत हुए तो नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने अलग अलग फंड्स को तो समझ लिया। अब सवाल यह है कि इन सबको मिलाकर एक विनिंग टीम कैसे बनाई जाए। और यहीं पर काम आती है कोर सैटेलाइट स्ट्रैटेजी। इसे एक सोलर सिस्टम की तरह सोचिए। कोर निवेश सूर्य है, पोर्टफोलियो का स्थिर भरोसेमंद सेंटर, और सैटेलाइट निवेश ग्रहों की तरह हैं, छोटे ज्यादा जोखिम वाले दाव जो कोर के चारों ओर घूमते हैं और तेज ग्रोथ की उम्मीद जगाते हैं। और ये रहा एक उदाहरण कि ये असल में दिखता कैसा है। देखिए, हमारे पास एक मजबूत कोर है जो पोर्टफोलियो का 60% हिस्सा है। फिर हमारे सैटेलाइट हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप और इंफ्रा फंड्स। और हां, एक सेफ्टी नेट के लिए थोड़ा सा सोना भी है। ठीक है, तो अब हम आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। यहां कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो एक कामयाब निवेशक बनने में मदद करेंगे। ये 4 बहुत ही सीधे साधे नियम हैं जिन्हें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। पहला, सोने के साथ निवेश को सुरक्षित करें। दूसरा, अगर लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तभी ज्यादा जोखिम वाले फंड चुनें। तीसरा, फंड की फीस यानी टीईआर और उसके कुल आकार यानी एयूएम पर पैनी नजर रखें, क्योंकि ज्यादा फीस मुनाफे को खा जाती है। और चौथा, साल में कम से कम एक बार अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना ना भूलें। और आखिर में एक सबसे जरूरी बात, एक चेतावनी भी कह सकते हैं। ये नंबर भले ही बहुत शानदार दिखें, लेकिन ये भविष्य की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमेशा अपनी रिसर्च करें और समझदारी से निवेश करें।
तो ये विश्लेषण इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या किसी का पोर्टफोलियो आने वाले 5 सालों के लिए तैयार है? क्या पैसा उतनी ही मेहनत कर रहा है जितनी मेहनत उसे कमाने के लिए की जाती है? उम्मीद है इस पूरी बातचीत ने सोचने के लिए कुछ जरूरी बातें दी होंगी।